हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था और आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाया है कंप्लीट रॉम्पर सेट। ये मैंने पूरे कंप्लीट शॉक्स के साथ इसको कंप्लीट बनाया है और इसकी मैचिंग कैप वगैरह भी मैं बाद में बनाऊँगी। तो आज मैं जो अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रही हूँ, इसको मैंने 3 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में इसके ये डिज़ाइन और नेक का पार्ट और इसमें पार्टीशन जो भी हमने किया है उसके बारे में बताया है, फिर आस्तीन के बारे में, और फिर उसके बाद जो हमने ये पैर में किस तरीके से शॉक्स अटैच करके इसको कंप्लीट किया है, ये थर्ड पार्ट में मैंने बताया है। तो ये मैंने 3 पार्ट में इसकी वीडियो कंप्लीट की है और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, कितने फंदे, कैसे, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी। इस रॉम्पर को बनाने के लिए मैं 10 नंबर की सिलाई का यूज़ करूंगी और इसके लिए मैंने वर्धमान का बेबी सॉफ्ट ऊल लिया है। ये लाइट कलर का मिक्स कलर का ऊल है और बेबी सॉफ्ट ऊल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत बेस्ट होता है क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट होता है और इससे बच्चों के स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं छोटे बच्चों के बनाने के लिए वर्धमान का बेबी सॉफ्ट ऊल ही प्रेफर करती हूँ। तो चलिए फिर फंदे डाल लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम 70 फंदे कास्ट डाउन करेंगे और इसके लिए मैं ये 3/4 करके यान को इस तरह जोड़ी वाले फंदे डालूंगी। और इस तरह से मैंने फंदे डालना अपने चैनल पर कई बार जो वीडियोस बनाई हैं उस पर ये फंदे मैंने डाले हैं। तो पहले इसके लिए हम एक नॉट बना लेंगे। अगर आप इसमें न समझ पाएँ तो इसका लिंक मैं अपने इस तरह फंदे कैसे डालते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हम इसी तरीके से इस तरीके से जोड़ी वाले फंदे डाल लेंगे। तो हमें टोटल 70 फंदे डालने हैं। ये इस तरह से जोड़ी में फंदे पड़ेंगे। तो चलिए हम पहले इसमें 70 फंदे डाल लेते हैं। ये मैंने देखिए 70 फंदे ये कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें जो ये लास्ट में मेरे ये हमने 3/4 किया था तो इसमें 3 फंदे रहते हैं, तो टोटल ये 71 स्टिचेस हुई हैं। तो अब हम इसमें जो बॉर्डर बीनेंगे उसको हम सीधा उल्टा वाला बीनेंगे। तो इस तरीके से हम सीधा उल्टा करके इस तरीके से हम सीधा उल्टा का बॉर्डर कंप्लीट करेंगे इसको बना के। और हमें इसकी 2 लाइन कंप्लीट करनी है, उसके बाद हमें इसमें बटन होल एक डालना है। तो चलिए हम पहले इसका 2 बार सीधा उल्टा बीन के ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 लाइन इसकी बीन ली हैं। अब हमें यहाँ पे एक बटन होल बनाना है। कॉलर पे बटन होल एक डालेंगे हम। तो हमें बटन पट्टी 6 फंदों की रखनी है। तो इसके लिए हमें पहले 3 फंदे हम बीन लेंगे। उसके बाद हमें जो है 2 फंदों का एक करना है। उसके पहले हम एक जाली डालेंगे। इसके लिए फंदा आगे करेंगे और ये 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा एक जाली भी पड़ गई और ये ऐसा एक बटन होल भी बन गया। आगे हमें प्लेन ऐसे ही जैसे हमारा ये सीधे उल्टे का बॉर्डर की डिज़ाइन है यही कंटिन्यू करना है। बस एक ये हमारा बटन होल हो गया। अब उल्टी तरफ से जब हम आएंगे बैक साइड से तो इसको बराबर ऐसे ही डिज़ाइन में हम कंप्लीट बीनते चले जाएंगे। अब ये जैसे हमने 4 लाइन का बॉर्डर कर लिया, ऐसे हमें 8 लाइन का बॉर्डर कंप्लीट करना है। मतलब जितना हमने ये बीना है इतना और हम बीन के अपना ये बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले बॉर्डर बना लेते हैं पूरा। ये देखिए हमारी ये 8 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं और अगर हम इसको नापें तो ये हमारा 1 इंच का बॉर्डर हो चुका है। तो इतना काफ़ी है छोटे बच्चे के लिए। और ये हमारा एक बटन होल हो गया जो सेंटर में हमारा पड़ गया। अब इसके आगे हमें डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। तो हम इसको हम कैसे भाग में बांटेंगे ये हम आपको दिखा देते हैं। 71 फंदे हैं, हमको इसको इस तरीके से बांटना है। ये 6 सबसे फ्रंट में
6 जो फंदे रहेंगे उसकी हमको बटन पट्टी है, और बाकी के ये 6 फंदे हम और बनाएंगे एक्स्ट्रा। 2 फंदे हमारे सेंटर में रहेंगे और इसके अगल बगल जालियाँ पड़ेंगी, जिससे कि हमारा इंक्रीज़ होगा। और आर्म में हमारे 10-10 फंदे रहेंगे और बैक में हमारे 19 फंदे रहेंगे। तो इस तरह से टोटल ये हमारे फंदे बटेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फर्स्ट लाइन में हमको इसी तरीके से अपने फंदों को डिवाइड करना है। तो चलिए इसी तरीके से हम अपने फंदों को डिवाइड कर लेते हैं। पहली बार में जब भी फंदे आप डिवाइड करिए बहुत ही ध्यान से और इसको कायदे से गिन के डिवाइड करिए, जिससे कि आपके डिज़ाइन बिल्कुल सही आए और बाद में आपको इसको बीनने में दिक्कत ना आए। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा हम सीधा बीनेंगे और बटन पट्टी के लिए अब हम यहाँ से डिज़ाइन चेंज करेंगे, तो 5 फंदे हम उल्टे बीनेंगे। ये हो गया 6। ये 6 फंदे हमारे हो गए बटन पट्टी के। अब इसके बाद हमें फ्रंट के 6 फंदे और बीनने हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 बटन पट्टी के फंदे हो गए और ये 6 हमारे एक्स्ट्रा फंदे हो गए। अब इसके बाद हमें जाली के लिए फंदा आगे करना है और 2 फंदे सीधे बीनने हैं। ये 2 फंदे सीधे करके फिर जाली के लिए फंदा आगे लेंगे और फिर आगे करेंगे। इसमें 10 फंदे हमें आर्म के बीनने हैं। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 फंदे हो गए। अब इसके बाद हम फिर से जाली के लिए फंदे आगे करेंगे और 2 फंदे बीनेंगे सेंटर के, फिर जाली के लिए फंदे आगे करेंगे और अब हमें बैक के फंदे लेने हैं। तो बैक में 19 फंदे हमें रखने हैं। तो ये जाली हो गई। ये पहला फंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 जो फंदे हैं ये हमारे बैक में हो गए। अब इसके बाद फिर हम जाली के लिए फंदा आगे करेंगे और सेंटर के 2 फंदे बीनेंगे, फिर फंदा आगे करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे आर्म के फंदे हो गए 10। अब इसके बाद फिर से हमें जाली डाली और हमारे अब फ्रंट के फंदे हैं 6 2 3 4 नहीं 1 मिनट, ये देखिए ये जाली डाली, फिर 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10। ये 10 फंदे हमारे उसके आर्म के हो गए। फिर हमने जाली डाली, फिर 2 फंदे सेंटर के, फिर हम जाली लेंगे और अब फ्रंट के 6 फंदे 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे हमारे फ्रंट के हो गए। अब इसके बाद हमें अपनी बटन पट्टी के 6 फंदे बीनने हैं। तो 5 फंदे पहले उल्टे, 2 3 4 5 फंदे ये उल्टे, उसके बाद लास्ट का फंदा हमारा सीधा। अब ये हमारे इस तरीके से फंदे सारे इसके अकॉर्डिंगली डिवाइड हो चुके हैं। अब हमें इसी की तरीके से इसी को फॉलो करते हुए आगे फंदे बीनते जाना है। बैक में हमारे सारे फंदे उल्टे ही रहेंगे। बैक में हमें कुछ भी अलग से नहीं करना है। बैक में हमें पूरा सारे फंदे उल्टे ही रहेंगे हमारे। तो चलिए पहले बैक की लाइन कंप्लीट कर लेते हैं अपनी। अब ये देखिए हम फ्रंट लाइन में फिर से आ गए हैं। अब इसके बाद ये पहला फंदा हम सीधा ही उतारेंगे, उसके बाद 5 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। ये हमारे 6 फंदे
बटन पट्टी के हो गए। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 ये 6 और ये जो जाली से हमारा फंदा बढ़ा है इसको भी हम इसी में ही बढ़ाएंगे। और जाली से हमारे जितने फंदे बढ़ते जाएंगे उनको हम राइट साइड में बढ़ाते जाएंगे और ये सेंटर के हमारे 2 फंदे हैं इनको एज इट इज़ रखेंगे। ये 2 फंदे हो गए। अब इसके बाद फिर जाली डालेंगे और ये ऐसे ही हमारे साइड में फंदे बढ़ते जाएंगे और सेंटर में जो 2 फंदे हैं जाली के अगल बगल वो एज इट इज़ चलते जाएंगे। ये देखिए। अब इसके बाद ये जो जाली थी इसको हम सीधा ही बीन लेंगे और ये 2 फंदों के जस्ट पहले एक जाली डालेंगे। ये 2 फंदे हो गए, फिर इसके बाद जाली डल गई। अब ये फिर हमारे बीच के फंदे। बस इसी तरीके से ये लाइन भी हमको कंप्लीट करनी है। बस जाली का हमें ध्यान ये रखना है कि सेंटर के जो ये 2 फंदे हैं इसी के आगे पीछे हमारी जाली बढ़ेगी और बाकी फंदे अगल बगल बढ़ते जाएंगे। तो चलिए इसको भी बीन लेते हैं और बैक की लाइन में सारे फंदे हमारे उल्टे रहेंगे तो उसको करके फिर से हम फ्रंट लाइन में आएंगे। अब ये हम अपनी फ्रंट साइड पे आ गए हैं। अब ये इसको फिर से हम अपने बटन पट्टी के फंदे बीन लेंगे। ये 6 फंदे हो गए। अब इसके बाद ये देखिए हमें यहाँ पे इस बटन पट्टी से लगते हुए केबल की डिज़ाइन डालनी है। तो ये 8 फंदों के केबल की डिज़ाइन है हमारी। तो ये हम इस केबल के डिज़ाइन के लिए 8 फंदे अपने उतार लेंगे। ये 8 फंदे हमने उतार लिए। अब इसके बाद पहले हम अपनी राइट निडल पे पीछे से ये 4 फंदे ले लेंगे और अपनी लेफ़्ट निडल पे ये फंदे ले लेंगे आगे के। अब इनको हम ऐसे क्रॉस करके उतार लेंगे और अब हम इसे इसी तरीके से बीन लेंगे। और ये हमारी केबल बन गई। केबल का फर्स्ट टर्न आ गया। ये देखिए फर्स्ट फोल्ड कर लिया। अब इसके बाद हम फंदा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे और ये सेंटर के 2 फंदे ये हमारा फर्स्ट टर्न है। बटन पट्टी के साथ ही अब हमारा ये ऐसे ही केबल चलेगा और बाकी ऐसे ही पूरी डिज़ाइन हम बीनेंगे और ये लास्ट में फिर से हम ऐसे ही केबल डालेंगे। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं, लास्ट में तब आएंगे हम बना के। ये देखिए हम अपनी इसमें लास्ट में आ गए हैं और ये हमारे पास 8 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम ये 8 फंदे पहले बाहर निकालेंगे। उसके बाद राइट साइड पे इसको चढ़ाएंगे। फिर लेफ़्ट साइड में हम अपने 4 फंदे और लेंगे ये और फिर इसको टर्न कर लेंगे। 1 2 3 3 और ये 4। अब हम इसको ये हम जाली के लिए फंदा आगे करेंगे और फिर इसके बाद इसको ऐसे ही बीन लेंगे। ये हमारा पहला टर्न हो गया। अब इसके बाद बटन पट्टी के हमारे ये 6 फंदे ये हमारा पहली बार केबल टर्न हो गया है। अब इसके बाद हमें बैक में एज इट इज़ सभी लाइन उल्टी ही बीननी है और उसके बाद जब हम फ्रंट साइड में आएंगे तब हम इसको बिल्कुल पहले जैसे हम बीन रहे थे सीधे सारे फंदे वैसे ही बीनेंगे। तो चलिए पहले हम अपनी बैक लाइन पूरी कर लेते हैं। ये देखिए अब हम अपने फ्रंट साइड पे हैं तो ये बटन पट्टी हो गई हमारी। अब इसके बाद
ये केबल हमारी यहाँ टर्न हो चुकी है पिछली लाइन में। अब हमें ये कंप्लीट हो जाने के बाद 8 लाइन कंप्लीट करनी है। जैसे कि ये हमारी 3 जालियाँ अभी कंप्लीट हुई हैं, तो एक जो तीसरी जाली है उस पे हमने केबल डाली है। अब इसके बाद हमें 4 जालियाँ और बनानी है, उसके बाद हम फिर से केबल को टर्न करेंगे। तो चलिए, पहले इसके बाद ये 3 जालियाँ हैं, इसके बाद 4 जाली, मतलब टोटल 7 जाली कंप्लीट करने के बाद हम फिर से इसको टर्न करेंगे और उसके बीच में हमको बिल्कुल ऐसे ही बीनते चले जाना है जैसे अभी हम बीन रहे हैं। ये सेंटर के 2 फंदे हैं, इसके अगल बगल जाली डालते हुए हमें बढ़ाना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे हमने ये केबल बनाई है और अभी हमारे इसमें फंदे बढ़ रहे हैं, तो अब इसके बाद ये जो एक फंदा है इसको हमें बीच में उल्टा बीनना है। ये है जैसे इसमें ये हमें फंदा उल्टा बीनना है, क्योंकि केबल ये हमारे 8 फंदों की है। उसके बाद एक फंदा हम उल्टा लेंगे जिससे कि एक हमारी ये लाइन बनती चली जाएगी। तो ये चीज़ हमें अब ये कंटिन्यू करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास फंदे नहीं थे इसलिए हमने ये चीज़ नहीं बनाई थी, लेकिन अब हमारे पास फंदे बढ़ गए हैं। तो अब हम इसके बाद 8 फंदों के बाद एक फंदा उल्टा भी बनाएंगे और इसी को ही हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो ये हमने एक फंदा उल्टा बना लिया। अब उसके बाद जाली, उसके लिए ये हम जाली और 2 फंदे सीधे, फिर एक जाली और फिर बाकी के फंदे एज इट इज़ सीधे बीनेंगे। और इसको बीनने के बाद जो लास्ट में हम आएंगे, तो चलिए पहले हम यहाँ तक बीन लेते हैं, फिर लास्ट में भी आपको बताते हैं कैसे हम इसमें फंदे को उल्टा करेंगे। अब ये देखिए, ये हम अपने लास्ट में आ गए हैं। तो ये हमने पहला इसको सेंटर के 2 फंदे बीने, जाली डाली। अब ये जाली के साथ हमें ये फंदे को उल्टा बनाना है, ये उल्टा बनाना है। और उसके बाद ये देखिए, ये जाली है, इसको इस तरीके से उल्टा बनाएंगे तो ये हमारी एक जाली पड़ जाएगी, ये फंदा उल्टा हो जाएगा और बाकी के सभी फंदों को हमें सीधा बीनना है। ये 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गया। अब इसके बाद ये बटन पट्टी के बाकी फंदे हमारे, बस अब इसी तरीके से हमें ये देखिए, अब इसी तरीके से ये केबल के बाद ये हमको एक ये केबल के बाद फंदे बढ़ते जाएंगे और ये जाली के इधर के फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे और केबल के बगल में एक फंदा ये हमारा उल्टा चलता जाएगा। बस अब इसी तरीके से हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। पीछे के सारे फंदे बैक में हमको वैसे ही उल्टे बीनने हैं और आगे हमें इसी तरीके से केबल को कंटिन्यू करना है। और हमने जैसे पहले बताया था कि ये हमारा जैसे 1, 2, 3 और अभी 4 जालियाँ पड़ी हैं, हमें 3 जालियाँ और डालनी हैं। तो चलिए फिर ऐसे ही हम अपनी 3 जालियाँ और कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है, ये 7 जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे अपनी केबल को। इसके लिए फिर से हम अपने 8 फंदे आगे लाएंगे। ये पहले 4 फंदे जो राइट साइड में लेंगे, फिर से बीन लेंगे। ये हमारी केबल टर्न हो गई, ये कंप्लीट हो गई। अब इसी तरीके से हमें आगे कंटिन्यू करना है। एक हमने उल्टा अपना ले लिया, फिर बाकी फंदे सीधे,
इसके बाद जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सेंटर के, फिर जाली डालेंगे और आगे के फंदे बीनेंगे। ये ऐसे ही हमारी बटन पट्टी के बगल में ये हमारी केबल कंटिन्यू हो जाएगी। और अभी लास्ट में हमें इस पे भी हमें ऐसे ही टर्न करना है। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लास्ट के फंदों में इसको टर्न करेंगे। अब ये हम लास्ट में अपनी आ गए हैं केबल पे। पहला फंदा उल्टा लेंगे, उसके बाद ये 8 फंदे हमने निकाले, ये ऐसे और ये ऐसे आगे की ओर निकालेंगे, फिर इसको पलट लेंगे। और ये अब इसको ऐसे ही बीन लेंगे। ये हमारी केबल टर्न हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ये लास्ट में बटन पट्टी कंप्लीट कर लेंगे अपनी। अब ये बैक में सभी फंदे हमारे उल्टे जाएंगे और अब आगे हमें फिर से पहले जैसे हम बीन रहे थे फ्रंट के फंदे वैसे ही बीनेंगे। और ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन हो गई हैं। इसमें 2 लाइन हम और बीन के तब उसके बाद बटन होल बनाएंगे। यहाँ पर ये हमारा फ्रंट साइड है, यहाँ हमने बटन होल बनाया था। अब इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन जैसे हो गई हैं, 2 लाइन और कंप्लीट करके तब हम इस बटन होल को बनाएंगे। तो चलिए पहले इसकी 2 लाइन और बना लेते हैं। ये देखिए हमारी अब ये कंप्लीट हो गई है लाइन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अब हमें 10वीं लाइन बनानी है। और ये जो हमने बटन होल बनाया था ये हमने 2 लाइन मतलब ये 2 लाइन यहाँ पे ही हमारी समझ लीजिए कंप्लीट हो गई थी। तो हमें 12-12 लाइन पे ही इसको रिपीट करना है। तो अभी हमारी ये 2 लाइन ऊपर की और फिर उसके बाद ये 10वीं लाइन हम जो बनाने जा रहे हैं। तो 12वीं लाइन पे हमें अपना बटन होल बनाना है। तो उसके लिए पहले एक सीधा, फिर 2 उल्टे और फिर उसके बाद इस तरीके से राउंड लेके हमें 2 फंदों को एक करना है इस तरीके से। और ये हमारा एक बटन होल बन गया। ये हमारा एक बटन होल बन गया। अब इसके आगे हमें अपनी केबल को करना है कंटिन्यू। ये 8 फंदे हमारी केबल के हो गए, फिर एक फंदा हमारा उल्टा हो गया और फिर ये आगे हमें डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। ये जो हमारी केबल है ये हमारी 8 लाइन में बनके कंप्लीट हो रही है। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, हर 10वीं लाइन पे इसको टर्न देना है और ये हर 12वीं लाइन पे हमको एक बटन होल बनाना है। बाकी हमारी डिज़ाइन ये अभी हमारी 6 सेंटीमीटर तक की लेंथ हुई है और ये हमें 13 सेंटीमीटर तक की लेंथ कंप्लीट करनी है। तो अभी हमको इसका जस्ट डबल बीनना है। तो चलिए अभी हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और जब हम इसको टर्न देंगे तब हम फिर से आपको दिखाएंगे। तब तक कि हमें ऐसे ही डिज़ाइन को रिपीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बटन होल के 2 लाइन के बाद हमारी इसमें 10 लाइन यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रही हैं। इसकी अब हमें यहाँ पे इसको टर्न करना है जैसे पहले टर्न किया था बटन पट्टी के। पहले फंदे बीन लेंगे हम 6, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे टर्न करना है। तो ये 8 फंदे पहले हम निकालेंगे, उसके बाद राइट वाली नीडल पे 4 फंदे लेंगे
और लेफ़्ट वाले निडल पे ये फंदे लेंगे। और फिर इसको इस पे चढ़ा के और अब इसे बीन लेंगे। ये देखिए हमारी केबल कंप्लीट हो गई। अब जैसे हमने इधर केबल टर्न की है, बिल्कुल अब ऐसे ही इधर भी हम केबल को टर्न करेंगे। केबल में बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे ये हमारे नीचे चल रहा है, जो ये ऊपर की ओर साइड है उसको हम नेक्स्ट में नीचे की ओर से बीनेंगे। और इसी तरीके से हमें इसका टर्न साइड सही से देख के तब हमको टर्न लेना है। अब हम ऐसे ही एक बार यहाँ लास्ट में भी टर्न करेंगे और फिर से इसको करने के बाद 10 लाइन बीन के फिर इसको हम टर्न करेंगे। और उतने में हमको अपनी ये लेंथ भी चेक कर लेनी है। ये 13 सेंटीमीटर तक हमें केवल बीनना है। तो चलिए पहले हम इसको, अब ये हमने जैसे ये बना लिया है, अब इसके बाद हमें ये अपनी हाइट का भी चेक करके, ये जैसे अभी ये जैसे 7 हुआ है, अब इसको ऐसे ही हमें बढ़ाते हुए 13 सेंटीमीटर तक कर लेना है। और इसी तरीके से हमें अपनी केबल भी कंप्लीट करनी है। तो चलिए पहले इसको हम 13 सेंटीमीटर तक बीन लेते हैं। अगर उसके बीच में हमारा ये होल की भी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो एक होल भी डालेंगे हम। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अब ये कंप्लीट कर ली है। इसकी जो हमारी लंबाई थी, इसमें मैंने 20 जाली पूरी कंप्लीट कर ली हैं। ये 20 जाली के बाद हमारी पूरी हाइट कंप्लीट हो गई है। ये हमें केवल 13 सेंटीमीटर तक बनाना था। ये देखिए हमारा 13 सेंटीमीटर तक ये कंप्लीट हो गया है पूरा। अब ये हमारा एक पार्ट रॉम्पर का कंप्लीट हो गया है ऊपर का। नेक्स्ट पार्ट में हमें इसकी ये जो आस्तीन है इनको हम बनाएंगे, ये स्लीव्स को। और अब हम इसमें ये जालियां डालना बंद करेंगे। और अब हमें अपने फ्रंट साइड बैक साइड को एक साथ कर लेना है। और सबसे पहले हमें ये आस्तीन को बीन लेना है। तो ये मेरा पहला पार्ट था इस रॉम्पर का। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इसमें स्लीव्स डालना और इसको फर्दर इसको अटैच करना बताऊंगी। तो आप प्लीज़ सेकंड पार्ट को भी इसके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।